इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हमारे बीच है बीसी शर्मा जी, और आज देश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उसके विषय में जानकारी लेना चाहेंगे। जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं, तमाम घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि आदमी देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। क्या कहेंगे सर इन घटनाओं को लेकर? देखिए, चाहे मणिपुर की घटना है या दूसरे किसी स्टेट की घटना है, उसके अंदर जो है प्रशासन और गवर्नमेंट कहीं भी है वो इन्वॉल्व है। ऐसी घटना हम देश के निवासी हैं, एक इंसान के रूप में हमें जो है ये ज़िंदगी दी है। कास्ट इज़्म के ऊपर चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, सबका अपना मान सम्मान है। किसी को भी उसको नीचा दिखाने के लिए या जो मान सम्मान हमारे लड़कियों का बना है, बहनों का बना, औरतों का बना हुआ है, उसका मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये जो भी सरकारें हैं, जहाँ जहाँ, चाहे केंद्र में बीजेपी सरकार है, दूसरी जगह सरकार है, ये उनका दायित्व बनता है कि उनका दायित्व बनता है कि इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको सख्ती से निपटा जाए और उनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि अगर कोई फर्दर करेगा उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन होगा। क्योंकि सिंगापुर में हम गए, सिंगापुर के अंदर मैंने बहुत कम पुलिस देखी। आज़ादी से लड़कियां भी घूम रही हैं, औरतें भी घूम रही हैं। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ जुर्म नाम का कोई बात नहीं है। इन केस कोई जुर्म करता है, ऐसी सज़ा होती है कि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन भारतवर्ष के अंदर ये कमी है कि स्पोर्ट्समैनों का बात आ जाती है, दूसरी जगह से बात आ जाती है। भाई किसी लड़की औरत को जो है अपना अपना मान सम्मान है, उसके ऊपर किसी तरह का लांछन लगाना, दाग लगाना, उससे बदतमीजी करना और ओपनली इस तरह के काम करना वो शोभा नहीं देता। भारत सरकार को, खासकर प्रधानमंत्री जी को इस बात को सख्ती से लेना चाहिए। इसमें उन्हें डर के नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल कोई पार्टी इसमें विरोध नहीं करेगी, चाहे जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, कि जो हमारे इसको फोर्स को डील करते हैं उनको इस बात को सख्ती से लेके ऐसी दुर्घटनाओं से जो है बचाना चाहिए। शर्मा जी, जिस तरीके से जातिवाद का जहर जो है दिन पे दिन फैलता जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता 2014 से पिछले 9 सालों में क्राइम ज़्यादा बढ़ा है देश के अंदर? जातिवाद का क्राइम बढ़ा है, लेकिन नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ एरिया में जातिवाद ज़्यादा है। हाँ। एक तो राजनीतिक पार्टियाँ जो वोट बैंक के लिए इसको जातिवाद करती हैं, वो नहीं होना चाहिए। वोट हमें मांगने के लिए हम अगर इलेक्ट हो जाते हैं, MP MLA इलेक्ट हो जाता है, उसने फील्ड के अंदर जो अपना काम किया है उसके आधार पे वोट मांगना चाहिए। हम जो है इसको बना दें, ये इस कास्ट के हैं, इस कास्ट के आदमी ज़्यादा हैं, उस कास्ट के कम हैं, ये है, इस तरह की जो बातें करके ये वोट की राजनीति देश के अंदर जो है इसको समाप्त होना चाहिए। एक इंसान की राजनीति से पार्लियामेंट भी बननी चाहिए, MLA भी बननी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने अपने कानून बनाए हुए हैं, अपनी पार्लियामेंट के लिए 5 राज्यसभा से ले लो, 5 लोकसभा से ले लो, उसके लिए आप जो मर्जी बेस अपना बना लो, पेंशन अपनी बना लो, ये भी गलत है। भाई आप देश के नागरिक हैं, चाहे मेंबर पार्लियामेंट है या हम कर्मचारी है, सबके लिए बराबर नियम होना चाहिए। तो इस बात का भी मैं ये खंडन कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर जो अपनी वेतन के लिए, अपने भत्तों के लिए, अपने कंस्टिट्यूंसी अलाउंस के लिए आप जो है इतनी बार अमेंडमेंट उसमें कर चुके हो, खुद ही बैठ जाते हो। कर्मचारियों के लिए पे कमीशन बैठता 10-10, 12-12, 15 साल बाद, उसके अंदर भी बाद में कुछ नहीं मिलता।
जो महंगाई भत्ता होता है उसको मर्ज करके थोड़ा बहुत दे दिया जाता है। अपने लिए ये जो है कुछ करते हैं। एक ही कानून होना चाहिए, चाहे मेंबर पार्लियामेंट है, चाहे एमएलए है या कर्मचारी। क्या लगता है शर्मा जी, इस देश को जो है जाति मुक्त भारत अगर बनाने की बात की जाए तो आपका क्या विचार है? वो अगर हम सारे इस बात के ऊपर उठ के बात करेंगे, इंसानियत को लेंगे, तब ये जाति मुक्त हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्या लगता है जिस तरीके से जाति के आधार पर शोषण होता है, अत्याचार होता है, हत्याएं हो जाती हैं, मूंछ रखने पे मार दिया जाता है या और तरीके से हत्याएं कर दी जाती है, क्या लगता नहीं है कि इस देश के अंदर जो है कुछ ऐसे कानून की आवश्यकता है जिससे कि जो है ये रोक लग सके, जाति उन्मूलन कानून जो है? बिल्कुल इस तरह की है, जो जाति के नाम पे गलत काम करते हैं, हाँ। गलत शोषण करते हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनको रोकने के लिए सख्त कानून नहीं बनेगा तो ये ऐसा ही चलता है। आतंकवाद को रोकने के लिए जिस तरीके से टांडा और पोटा कानून बनाया गया और बलात्कार के लिए जो है नाबालिग बच्ची के लिए पॉस्को एक्ट बनाया गया, इसके अलावा और तमाम कानून, 3 तलाक के भी हुए, 3 धारा 370 भी हुई, तो जिस तरीके से जातिवादी मानसिकता का जो कर्तव्य होता है, तो क्या उसके लिए जाति उन्मूलन कानून की आवश्यकता है या नहीं देश में? बिल्कुल है, ऐसा कानून बनना चाहिए। हाँ। कि जाति के आधार पे कोई किसी को कह देता है जी मुझे उन्होंने जाति सूचकांक कहा है जी, वो पुलिस उसको जो है होता भी नहीं है, कई बार ऐसी बात कर देती है। तो ऐसी बातों को ख़त्म करने के लिए एक कानून तो आना ही चाहिए। आप कितना सहमत हैं इस कानून से? अगर जाति उन्मूलन कानून अगर सरकार बनाती है तो कितना सहमत हैं इस बात से? हम 100% सहमत हैं। चलिए ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत।